सर्वेभ्यो नमो नमः। सुस्वागतम। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका था कि हम संधि पर चर्चा करने वाले हैं, तो आज सर्वप्रथम दीर्घ संधि पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दीर्घ संधि पर चर्चा करने से पहले हमें संधि को जान लेना आवश्यक है। संधि शब्द हम पहले भी सुने हैं। कहाँ पर सुने हैं? जब दो राजाओं के बीच युद्ध होता था, तो उसमें युद्ध कैसे रुकेगा? या तो एक हारे, एक राजा मर जाए, एक की सेना हार जाए, तब युद्ध रुक जाए, दूसरा विजयी हो जाए। तो उसमें तो बहुत लोग मारे जाएंगे। एक राजा की सेना मारी जाएगी पूरा, और दूसरे राजा की भी हानि होगी, कुछ ना कुछ सैनिक मरेंगे उसके भी। तो सैनिकों की हानि ना हो, उनकी मौत ना हो, और अपना जनधन रक्षा के लिए दोनों राजा फिर सुलह करते थे, आपस में संधि करते थे, दोनों जुड़ते थे और मित्र राष्ट्र बन जाते थे, मित्र देश में राज्य बन जाते थे, और कुछ नियम व शर्तों के अनुसार अपनी सुलह कर लेते थे। अब वो नहीं लड़ते थे, साथ रहते थे, वो जुड़ जाते थे। तो संधि व्याकरण के दृष्टिकोण से भी कुछ इसी प्रकार से अर्थ है, पर कुछ विशेष है। देखिए, संधि सम प्लस धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। संधि का मतलब ही है जोड़, परंतु क्या है? और दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर जोड़ से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। मतलब दो निकटवर्ती अर्थात एक शब्द का पहले शब्द का लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर, और उसके बाद वाला जो जस्ट शब्द है, जैसे यहाँ पर देखिए, पहले शब्द का लास्ट लेटर, पेन से लिखा, पहले शब्द का लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड, और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, ये दोनों निकटवर्ती हैं, ये दोनों पास पास हैं। तो आप बता सकते हैं देव के सबसे लास्ट में क्या है? देव के सबसे लास्ट में, इस शब्द के अंतिम में व नहीं है। व पर भी कोई मात्रा लगी है, उसको हम अंतिम वर्ण मानेंगे, उसको हम अंतिम अक्षर मानेंगे। जो व पर भी, व के बाद जो मात्रा है, तो व पर किसकी मात्रा है? अ की मात्रा दिखाई तो नहीं देती है, पर अ की मात्रा है, तो अ के बाद ई आया है। इन दो स्वरों का योग करके ए बन गया है, देवेंद्र बना है। आगे हम चर्चा करेंगे इस पर। वैसे ही यहाँ भानु पे सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड माना जाएगा? भ, या फिर आ, या फिर न, या फिर यू, उ। भ है, आ है, न है, उ है, पर सबसे अंतिम में क्या है? उ है। उ के बाद उ आया है, ये दोनों उ, इन दोनों को निकटवर्ती माना जाएगा। निकटवर्ती वर्ण यही है, इन दोनों का विकार उत्पन्न हुआ है। देखिए, पहले जैसे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जब विकार किया गया, इनमें बदलाव परिवर्तन किया गया है, इन दोनों में जब परिवर्तन किया गया तो कुछ ऐसा बन गया है। यहाँ पर भी विकार हुआ है, कुछ ऐसा बन गया है, ये विकार ही संधि है। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि जानना क्यों आवश्यक? क्योंकि दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भेद है। चलिए, स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जहां दो स्वर ही जुड़ेंगे वहां स्वर संधि ही होता है। जैसे यहाँ पे पहला शब्द क्या है? विद्या, पर इसका लास्ट लेटर क्या है? लास्ट वर्ड क्या है? आ, द्या नहीं है, आ। वही शुरू का क्या है? दूसरे शब्द का शुरू का ये भी आ है। ये दोनों निकटवर्ती वर्ड हैं। इन दोनों को वर्णों से कुछ इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, और ये हमारा ऐसा बन गया है विद्यालय। दोनों आ को एक आ हो गया है। ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए आगे समझाया जाएगा किस प्रकार से जुड़ रहा है। स्वर संधि के भेद मुख्यतः 5 भेद होते हैं हिंदी भाषा में: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। पूर्व रूप संधि यह संस्कृत में होता है। आप जब संस्कृत पढ़ेंगे तो आप पूछेंगे, सर ये एस की तरह कौन सा वर्ड है, इसको कैसे उच्चारण करते हैं, इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है? तो ये पूर्व संधि में वो एस की तरह ऐसा एक लेटर आता है, इसको अवग्रह कहते हैं। हम पढ़ेंगे आगे, इस पर चर्चा की जाएगी। तो आज दीर्घ संधि पे आगे हम चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्ण दीर्घ। हाँ, ये तो प्रत्याहार 14 प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र हैं, उनको याद करने से केवल सूत्र से ही पता चल जाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन, व्याख्या पता चल जाते हैं कि इस संधि में क्या होने वाला है। पर वो नहीं पता है तो हम इस सूत्र को समझ लेते हैं। अर्थात अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार इसे छोड़ दीजिए, आपको ध्यान नहीं देना है। अ, ई, उ, री, इन 4
स्वरों के बाद उनका सवर्ण समान स्वर हो, समान स्वर, अ का समान स्वर क्या होगा, अ होगा या फिर आ होगा। वैसे ही ई का समान स्वर क्या होगा, ई या फिर बड़ी ई, ऊ का ऊ या फिर ऊ, री का री या फिर री। तो समान स्वर होने से तो दोनों को मिलकर दीर्घ बन जाता है। दीर्घ का अर्थ मैंने कहीं लिखा नहीं है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, बड़ा स्वर बन जाते हैं। तो कैसे बन जाते हैं, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब क्या है, छोटा, छोटा स्वर बड़ा स्वर, तो बोलते हैं ना छोटी बड़ी, तो ये छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा। तो छोटी अ ई उ के बाद या फिर उसके बाद बड़ा या छोटा अ ई उ आए तो दोनों को दीर्घ बड़ा आ ई उ हो जाता है। यहाँ हम इस टेबल के माध्यम से आसानी समझ पाएंगे। समान स्वरों का मेल कहाँ कहाँ संभव है, देखिए अ शुरू पहले शब्द के अंतिम में क्या हो सकता है, अ या आ हो सकता है, और उस शब्द के बाद भी अ या आ हो सकता है। हम समान स्वर मानेंगे तो इनको जोड़ने से एक आ हो जाता है, इनको एक आदेश हो जाता है, दोनों को जोड़कर हम एक बना देते हैं, इसको एक आदेश कहते हैं। वैसे ही या ई के बाद या ई आएगा तो बड़ी ई हो जाएगा, ऊ ऊ ऊ ऊ के बाद ऊ ऊ आएगा, तो किसी भी ऊ के बाद कोई सा भी ऊ आए समान स्वर है, और समान स्वरों को एक स्वर आदेश हो जाएगा, बड़ा वाला दीर्घ स्वर वाला, इसीलिए इस संधि का नाम भी दीर्घ संधि है। और ऐसे ही री या री, तो एक री जो है बड़ा री कुछ इस प्रकार से होता है, टंकण में था नहीं, टाइपिंग में था नहीं, मैं यहाँ बना देता हूँ। इस प्रकार से बड़ा री बड़ी री हो जाता है, तो बड़ी री की मात्रा ऐसे डबल ही लगती है। आगे देखते हैं उदाहरण, धर्म प्लस अर्थ। अब धर्म के यहाँ लास्ट लेटर क्या है, लास्ट वर्ड क्या है, अ है, लास्ट वर्ड क्या है, लेटर क्या है, वर्ण अ है। हमने अ को निकाल लिया बाहर, ऐसे निकाल सकते हैं, म को आधा कर दिया, अ को बाहर कर दिया, और ये अर्थ तो वैसे जैसे का था वैसे ही लिख दिया। तो क्या हुआ, फिर ये अ और अ मिलके तो क्या होना था, इस अ और अ मिलके क्या होना था, आ होना था। तो अ और अ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। इन दोनों अ की जगह, इन दोनों अ की जगह एक आ हो गया। अब ये आधा म है, आधा म पर आ की मात्रा आ जाएगी आसानी से, तो ये धर्मार्थ इस प्रकार से बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अ को अलग कर देंगे तो म आधा हो जाएगा, अ अलग हो जाएगा, अ के बाद आ, देखते हैं अ के बाद आ है क्या, इस अ के बाद आ आएगा तब भी तो आ होगा। तो यहाँ पर भी अ और आ मिलके एक आ बन गया है, और आधे म पर फिर ये आ की मात्रा लगकर हिमालय शब्द बन गया। आपको आता है, आप सीधे सीधे धर्म प्लस अर्थ का उत्तर धर्मार्थ लिख सकते हैं, हिम प्लस आलय का उत्तर हिमालय लिख सकते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए दिखाया गया है कि कैसे जुड़ रहा है। वैसे ही विद्यार्थी है, आ को अलग किया, आ और अ को जोड़ दिया, यहाँ पे देखो आ और अ को जोड़कर भी आ होना था, तो आ और अ को जोड़ दिया, आ कर दिया, फिर सबको जोड़ के विद्यार्थी बना दिया। वैसे ही राजा प्लस आज्ञा, राज को कर दिया, आ का मात्रा निकाल दिया, आ की मात्रा निकल गया, आ के बाद एक और आ, और दोनों आ जुड़ सकते हैं क्या, हाँ, एक आ के बाद दूसरा आ होने पर भी आ ही होगा। तो हमने क्या किया, आ और आ जोड़कर एक आ बना लिया, ये राजाज्ञा इस प्रकार से शब्द प्राप्त हुआ। ये राजा प्लस आज्ञा आपको डायरेक्ट आता है, सीधे सीधा आता है, तो आप राजाज्ञा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ये मात्र आपको समझाने के लिए है। आगे देखते हैं, ई ई प्लस ई ई के होने पर बड़ी ई आदेश होगा, ये भी एक हो जाएगा दोनों को। जैसे रवि प्लस इंद्र, बिल्कुल उसी तरह है, हमने वो को आधा किया, ई और ई दोनों ई को फिर एक ई बनाया, एक ई बनाने के बाद क्या किया, फिर ई की मात्रा बड़ी कर दिया व पे, क्योंकि व के बाद बड़ी ही है तो बड़ी हो गया। वैसे ही आगे मही प्लस इंद्र, तो वहां पे क्या है, मही प्लस इंद्र का क्या है, यहाँ पे हक ई की मात्रा बड़ी की मात्रा है, हम यहाँ बड़ी निकाल देंगे, यहाँ पे बड़ी निकल जाएगा बाहर, और बड़ी के बाद फिर ये छोटी है, तो बड़ी के बाद छोटी आने पर भी तो बड़ी ही होगा, तो फिर हमने जोड़ा इसको, तो ई के बाद ई आने से इसको दोनों को एक ई बना दिया, फिर ह आधा था, इस पर ई की मात्रा आ गया, इस प्रकार से नया शब्द बन गया, महेंद्र संधि हो गया इसका। वैसे ही नारी प्लस इंदु, सीधा आपको आता है, नारिंदु कर दीजिए, इस ई और इस ई को जोड़कर एक ई बना के ऐसा बन गया, सीधा ही बन जाता है। और नहीं समझ में आता है तो आप रॉ को आधा कीजिए, बड़ी निकाल दिया, इसमें बड़ी की मात्रा थी, ई की मात्रा थी, और ई जोड़कर फिर ई ही होगा,
क्योंकि यहाँ पर भी है वही, तो फिर इन दोनों र पर ई की मात्रा आ गई तो ये नारिंदु बना। वैसे ही नदीश, ई और ई अलग कर लिया हमने, द को आधा कर लिया, ई को निकाल दिया क्योंकि लास्ट में ई ही था इसके, तो ई जोड़कर बड़ी ई नदीश, इस प्रकार से नया शब्द बना। आता है आपको, आप डायरेक्ट सीधे सीधे इन शब्दों को लिख सकते हैं, केवल समझाने के लिए व्याख्या की गई है। वैसे ही ऊ प्लस ऊ के बाद क्या होगा, उत्तर प्राप्त क्या होगा, ऊ। भानु प्लस उदय, भानु का लास्ट लेटर, अंतिम वर्ड क्या है, भ है, आ है, न है या ऊ है, तो जाहिर सी बात है ऊ है। हम उस ऊ को अलग भी कर सकते हैं, देखिए न को आधा करके उसकी यू की मात्रा को अलग कर दिया, आगे भी ऊ था, दोनों ऊ के बाद ऊ होने से क्या होना था, बड़ा ऊ, तो क्या किया, ऊ दोनों ऊ को जोड़कर एक बड़ा ऊ बना दिया। अब 9 पर ऊ की मात्रा आ गया, बड़ा ऊ की मात्रा आएगी और ये भानुदय हमारा बन गया। वैसे ही लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, घ के ऊ को अलग किया और उर्मी के ऊ को जोड़कर एक ऊ बना दिया। अब इस तरह से नया लघुर्मी बन गया, बढ़िया। डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं हम, यहाँ ऊ की मात्रा है, यहाँ ऊ की मात्रा है, दोनों को जोड़कर एक बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा बना दिया यहाँ पे ना। वैसे ही वधुत्सव, ऊ के बाद ऊ होने से, ऊ के बाद ऊ होने से देखते हैं क्या बनता है, ये ऊ के बाद ऊ होने से भी बड़ा ऊ ही होगा, तो ठीक है, तो क्या करना है, ये बड़ा ऊ हो गया, ध पर बड़ा ऊ की मात्रा, वधुत्सव। वैसे ही भू प्लस ऊर्ध्व, भूमि के ऊपर भूर्ध्व, ये भी बन जाएगा इसी तरह से, आप देख सकते हैं। मातृ प्लस ऋणम, यहाँ पे डबल री आएगा, मैंने पहले बोला था ये टंकण में नहीं है, यहाँ मैं लगा देता हूँ अपने से। मातृणम, पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, री के बाद री आने से दोनों को एक बड़ी री की मात्रा हो गई है। वैसे ही री के बाद री आने से यहाँ पर भी बड़ा री बन गया है। इसके कम ही उदाहरण मिलते हैं, होत्री प्लस ऋकार मिलता है एक और उदाहरण, इसी प्रकार से ऋणम का उदाहरण मिलता है। चलिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है, कर लेंगे आप। संधि कितने हैं तथा उनके नाम लिखिए। निम्न शब्दों की संधि करना है आपको, हिम प्लस आलय, इति प्लस इदम, गुरु प्लस उपदेश, तथा प्लस अपि, श्री प्लस ईश, भानु प्लस उदय, सारे दीर्घ संधि के उदाहरण है। आज का जो विषय पढ़ाया गया उसी के उदाहरण है। संधि विच्छेद करना है, विच्छेद का मतलब होता है टुकड़ा करना, अलग अलग करके करना। इन वालों को तो ऐसा बनाना है और इन वालों को तो ऐसा बनाना है, ठीक है, इसको विच्छेद करना, अलग अलग कर देना। शिष्टाचार, लघुर्मी, देवालय, हरिंद्र, लघुत्तरीय, गिरीश, यहाँ पर संधि है इसमें, यहाँ से विच्छेद होगा ये। अंतिम प्रश्न है, दीर्घ शब्द का क्या अर्थ है, तो बहुत ही आसान सा अर्थ है इसका, लिख लीजिएगा और याद भी रखिएगा। तो हम आगे फिर किसी और संधि के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।